खबर बताते हैं। मिशन 80 के लिए यूपी बीजेपी की आज दिल्ली में बड़ी बैठक है। मीटिंग में सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सांसद संगम लाल गुप्ता, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी पर मंथन होगा। साथ ही ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी की बैठक से जुड़ी हुई है। ये बड़ी खबर, आज दिल्ली में बीजेपी की बैठक है जिसमें दोनों डिप्टी सीएम शामिल होने वाले हैं। सीएम योगी शामिल होंगे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में शामिल होंगे और इसके अलावा यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सांसद संगम लाल गुप्ता, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा मौजूद रहने वाले हैं। यहाँ लोकसभा चुनाव को लेकर भी मंथन किया जाएगा। साथ ही ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए भी एक प्लान तैयार किया जाएगा। तो इस मायने में ये बीजेपी की बैठक बेहद ही खास है। देखिए, ज्यादा वक्त अब नहीं रह गया है लोकसभा चुनाव में और इसीलिए अब एक बार फिर से बीजेपी ने रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में दिल्ली में आज बैठक है जिसमें सीएम योगी शामिल होंगे, दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होंगे। ये ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं कि इस बैठक में कौन कौन मौजूद रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं और इसमें सीएम योगी शामिल होंगे। इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं और साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होंगे। स्वतंत्र देव सिंह जल शक्ति मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे और इसके अलावा साध्वी निरंजन ज्योति इस बैठक में और बीएल वर्मा इस बैठक में शामिल होंगे। संगम लाल गुप्ता भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो इस तरह से ये सभी लोग इस बैठक का हिस्सा रहने वाले हैं और इसमें मंथन किया जाएगा 2024 को लेकर, क्योंकि आप जानते ही हैं उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य और 80 लोकसभा सीटें हैं। ऐसे में इन सभी सीटों पर जो पिछली बार कमी रह गई थी, करीब 14 सीटें थी जिन पर जीत नहीं मिल पाई थी बीजेपी को, और इस बार फोकस बीजेपी का इन खास तौर पर सीटों पर भी है। और साथ ही उत्तर प्रदेश में जो मिशन रखा है बीजेपी ने 2024 को लेकर, उस पर भी मंथन किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ अभिषेक दुबे जुड़ रहे हैं और साथ ही अजीत सिंह इस वक्त एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों का एक एक करके रुख कर लेते हैं। पहले आपको अजीत सिंह के पास लेकर चलते हैं। अजीत, अपने आप में काफी महत्वपूर्ण आज की बैठक रहने वाली है क्योंकि 24/7 तो पार्टी एक्टिव रहती है, लेकिन अब हम कह सकते हैं ज्यादा दिन तो नहीं बच गए हैं लोकसभा चुनाव में, इसीलिए एक बार फिर से रणनीति को उधार देने की कोशिश। देखिए, बिल्कुल आकांक्षा, मिशन 80 की कक्षा में ओबीसी की परीक्षा, एक तरीके से कह सकते हैं कि यूपी की जीत का रास्ता दिल्ली जाता है। यानी अगर यूपी जीते तो आप दिल्ली जीतेंगे और इसीलिए ओबीसी नेताओं का यह मंथन चल रहा है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अब वक्त नहीं बचा है। मार्च अप्रैल में चुनाव होगा, उससे पहले बीजेपी पूरी अपनी तैयारी, पूरी रणनीति बनाकर रखना चाहती है और इसीलिए अगर आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जाति, क्षेत्र और समीकरण तीनों का बहुत मायने होता है और इसके साथ ही चेहरे, सियासत में चेहरे का ही बहुत मायने होता है। अगर आप भूपेंद्र चौधरी की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, मुरादाबाद से जाट चेहरे हैं। केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी से आते हैं, यानी प्रयागराज से आते हैं, वो मौर्य हैं। इसके साथ स्वतंत्र देव सिंह वो कुर्मी हैं, यानी जो वर्मा बिरादरी है, वो जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश के। संगम लाल गुप्ता वो प्रतापगढ़ के सांसद हैं। बीएल वर्मा केंद्रीय मंत्री हैं। साध्वी निरंजन ज्योति वो भी सांसद है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो 40% और 13% यानी 53% वोट जो है वो ओबीसी और जो मोस्ट ओबीसी है उसको मिलाकर हो जाएगा। बीजेपी का टारगेट आकांक्षा यही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 2014 के इतिहास को दोहराया जा सके, यानी जितनी सीटें 2014 में पूरे देश में मिली थी वही सीटों का आंकड़ा तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी कवायद हो रही है। और इसीलिए आज की बैठक से, आज की मंथन से 24 की जीत का रास्ता निकलेगा। और जिस तरह आप देखिए पीडीए जो अखिलेश यादव बात करते हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, बीजेपी भी उसी तर्ज पर बात करे। उनके बहुत सारे नेता उर्स में जा रहे हैं, मुस्लिम धर्म गुरुओं से मिल रहे हैं। दूसरी तरफ दलित सम्मेलन लगातार, अनुसूचित जाति सम्मेलन कर रहे हैं, महिला सम्मेलन कर रहे हैं, यानी आधी आबादी को आप मिला लीजिए और ओबीसी वोट को मिला लीजिए तो ये जो आपको अंतर आएगा ये 60 से 70% के आसपास हो जाएगा। तो आज की बैठक से यूपी की जीत का रास्ता निकलने वाला और बीजेपी। ठीक है अजीत, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। अभिषेक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक का भी एक बार रुक कर लेते हैं। अभिषेक, जरा आप अपडेट दीजिए मीटिंग को लेकर। बिल्कुल, देखिए 3 बजे के आसपास ये मीटिंग शुरू होने वाली है और 3 बजे देश के गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे, जो बीजेपी हेडक्वार्टर का विस्तार है वहां पर नई बिल्डिंग में।
उसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे, यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी है, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह, बीएल वर्मा, साध्वी निरंजना ज्योति और तमाम जो ओबीसी के बड़े नेता हैं यूपी के, वो इस बैठक में शामिल होंगे। और देखिए 40% से ज्यादा वोट बैंक यूपी में ओबीसी का है, ओबीसी समाज का है। तो ऐसे में 80 लोकसभा सीट पर बीजेपी ये चाहती है कि इस बार बीजेपी गठबंधन के साथ 65 सीटों पर, और अगर बीजेपी की बात कर ले तो 63 सीटों पर बीजेपी के सांसद है यूपी में। तो बीजेपी 75 प्लस लेकर चल रही है कि इस बार 75 प्लस का टारगेट लेकर चलना है। तो ऐसे में उसे हर समाज के लोगों को अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा, और खास करके ओबीसी पर तो उसे नजर रखना ही है जिसका वोट बैंक 40% से ज्यादा है। दूसरा, जो मंत्रिमंडल का विस्तार है उसमें किसको कितनी जगह देनी है, किसे बाहर करना है, किसे अंदर करना है, किसको प्रमोशन करना है, किसको डिमोशन करना है संगठन से अंदर, और किसको संगठन में डालना है सरकार से। इन सारी बातों पर एक विस्तृत चर्चा होगी, और उसके बाद जल्द से जल्द मुझे लगता है कि 7 से 8 नवंबर के आसपास का जो तारीख ओपी राजभर ने बताया था, उसी तारीख के आसपास मंत्रिमंडल विस्तार की खबर आ जाएगी। तो ऐसे में ये चर्चा आज की बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है अभिषेक, आपके पास लौट रहे हैं। अजीत भी लगातार बने हुए हैं। अजीत, अभी ओबीसी वोटर्स का जिक्र अभिषेक कर रहे थे, 40% के करीब है उत्तर प्रदेश की हम बात करें, और ये जो वोटर है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी पार्टी के लिए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पिछली बार जो सीटें बीजेपी हार गई थी, इस बार 75 प्लस का टारगेट रखा है। तो इन सीटों पर इन वोटर्स ने पिछली बार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसीलिए हम कह सकते हैं कि अभी से पार्टी का जो फोकस है वो इन वोटर पर भी नजर आ रहा है कि जो गलती पिछली बार हुई है इन 14 से 15 सीटों पर जो हारी बीजेपी, इस बार ना हो। बिल्कुल, बीजेपी ट्रिपल लेयर में काम कर रही है। एक वो सीटें जिसपे वो जीत सकती है, दूसरा वो सीटें जिसमें वो 50-50 है, और तीसरा ये जो सीटें समाजवादी पार्टी कह रही है ये 17 सीटें हमारी सीटें और ये हमारी वीआईपी सीटें हैं, बीजेपी उसको रेड जोन में रखकर काम कर रही है। बीजेपी का जो संगठन है उसको रेड जोन में काम कर रही है। एटा, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, रामपुर, आजमगढ़, ये जो सीटें हैं, संभल, मुरादाबाद, एसटी हसन, जो बर्क है उनको ले लीजिए। आजमगढ़ से शिवपाल सिंह यादव लड़ने जा रहे हैं, अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ने जा रहे हैं, डिंपल यादव मैनपुरी से लड़ने जा रहे हैं, धर्मेंद्र यादव बदायूं से लड़ने जा रहे हैं, अच्छा यादव फिरोजाबाद से लड़ने जा रही है। इसीलिए बीजेपी फार्मूला बना रही है। जो बात अब आप कह रहे हैं कि वोटों का जो समीकरण है वो 40% ओबीसी, जो मोस्ट ओबीसी अगर आप बात करें तो 40 प्लस हो जाएगा। इसमें नाऊ, कहार, कोहार, लोनिया, दुनिया, चौहान, राजभर, निषाद, पटेल ये आते हैं। इसीलिए बीजेपी के जो घटक दल एनडीए की अगर आप बात करें तो अनुप्रिया पटेल, यानी आशीष पटेल उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं, अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं, संजय निषाद के बेटे सांसद हैं प्रवीण निषाद, और संजय निषाद उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं। इसी तरह ओपी राजभर को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। जो अब से कह रहे हैं उसको मैं करेक्ट करना चाह रहा हूं कि मंत्रिमंडल का विस्तार उत्तर प्रदेश में होगा, लेकिन सिर्फ ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाया जाएगा, ना ही कोई नया चेहरा आएगा ओम प्रकाश राजभर के अलावा, ना ही कोई बाहर जाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होगा क्षेत्र और समीकरण को देखते हुए, क्योंकि बीजेपी किसी को नाराज नहीं करना चाहती। इसीलिए पहले ओबीसी, फिर दलित और फिर मुस्लिम वोट बैंक, और उसके बाद बीजेपी का अपना जो आधार वोट बैंक है उसको लेकर बीजेपी 60 से 70% के आसपास पहुंचना चाहती है। इसीलिए सबसे ज्यादा दांव ओबीसी पर खेला, क्योंकि 40 से 45 सीटें लोकसभा की ऐसी हैं जहां पर ओबीसी चुनाव जिताने और हराने दोनों में सक्षम है। लिहाजा अलग अलग क्षेत्र से जो मैंने बात कही, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहां लक्ष्मी नारायण चौधरी हैं, वहां भूपेंद्र चौधरी हैं, वहां संजीव बलियान है, जाट चेहरों को महत्व दिया जा रहा है। मध्य में आप आ जाइए तो केशव प्रसाद मौर्य हैं, स्वतंत्र देव सिंह है जो बुंदेलखंड से आते हैं, हमीरपुर के आसपास के रहने वाले हैं, केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज के पास आने रहने। पूर्वांचल की अगर आप बात कर लें तो वहां पर ओम प्रकाश राजभर, जिनका जब वो 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ थे तो आजमगढ़ समेत कई जिलों में क्लीन स्वीप कर दिया था। अंबेडकर नगर की 5 सीटें, आजमगढ़ की 10 सीटें, गाजीपुर की 7 सीटें, तो बीजेपी को अब फायदा होता नजर आएगा। संजय निषाद हैं, वो निषाद वोट बैंक को लेकर, क्योंकि एक निषादों का भी एक बड़ा वोट बैंक और उसको राम मंदिर से कनेक्ट किया जा रहा है। निषाद राज की प्रयागराज में सिंहेश्वर धाम में बड़ी प्रतिमा लग रही, वहां बड़ा मेला होने जा रहा। तो कुल मिलाकर आप इस बात को तस्दीक कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और राजनीतिक दलों से अपनी नीति और नियति दोनों के लेकर जो रणनीति बना रही है वो सबसे एक कदम आगे है। इसीलिए आज की जो बैठक है, यूपी की जीत का जो मंथन है उसका कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। और देखिए जो प्रत्याशियों का चयन होगा, 2 बार सर्वे हो चुका है। एक सर्वे कि किस सांसद की परफॉर्मेंस रिपोर्ट अच्छी है, जिनकी अच्छी है उनको दोबारा टिकट दिया जाएगा, जिनकी अच्छी नहीं है उनके टिकट काट दिए जाएंगे। तीसरी बात कि कौन सा कैंडिडेट कहां से जीत सकता है। अगर वो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है, उदाहरण के तौर पर अगर अंबेडकर नगर की बात करें या बस्ती की बात करें कि राम प्रसाद चौधरी हैं, लालजी वर्मा है, या दूसरे दल के लोग रमाकांत यादव आजमगढ़ में, अगर वो दूसरे दल में और बीजेपी
बीजेपी से चुनाव लड़े तो वो जीत सकते हैं। तो एक ऐसी भी सूची सर्वे की बन रही कि कौन जीत सकता है, वो किसी भी दल में हो, बीजेपी उसे अपने पाले में लाएगी। बीजेपी की बार बार बीजेपी ये कहता है कि हमें किसी भी नेता को अपने दल में लाने से कोई विरोध नहीं है। सियासत में रोज चेहरे बदलते हैं, रोज पार्टी बदलती है, हमें जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, क्योंकि 75+ का नारा तभी पूरा होगा जब जिताऊ कैंडिडेट होंगे। और इसीलिए कहा जा रहा 25 से 30% सांसदों के टिकट काटे जाएंगे। बीजेपी ने एक रणनीति और आकांक्षा बदलाव की। पहले कहा जा रहा था कि जो 75+ होंगे उनकी एज के आधार पर टिकट काट दिया जाएगा, जब महेंद्र नाथ पांडे, जगदम्बिका पाल, ऐसे कई सारे लोग थे, रीता बहुगुणा जोशी, सत्यदेव पचौरी। तो अब बीजेपी ने उसमें बदलाव किया है कि अगर वो जिताऊ कैंडिडेट है तो एज फैक्टर को वो नहीं देखेंगे। यानी 2024 को लेकर पूरा कैंडिडेट की परफॉर्मेंस भी, क्षेत्रवार भी पार्टी कितनी मजबूत है, वो सीटें भी जहां पर हारी है उन पर भी पूरी तरह से पार्टी का फोकस नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों को हमारे से जुड़ने के लिए जानकारी